तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ ट्यूलिप लगाने के लिए। ट्यूलिप जो कि कश्मीर में उगता है। तो ट्यूलिप के लिए मिट्टी जो है वहाँ की जो वेल ड्रेन मिट्टी होती है, पहाड़ी मिट्टी वो होती है। लेकिन हमारे यहाँ पहाड़ी मिट्टी नहीं होती, लोग कहते हैं हो नहीं पाएगा। होएगा बिल्कुल। ये देखिए मैं मिट्टी तैयार करा रहा हूँ और मिट्टी में देखिए वेल ड्रेन करने के लिए यानी कि पोरस करने के लिए जिसमें पानी ना रुके हमने कैसे मिट्टी तैयार की है। तो आप तो इतना बल्क में नहीं करेंगे, थोड़ा लगाना है। मुझे एक्चुअली क्या है कि लगभग 100 बल्ब लगाने हैं ट्यूलिप के, तो उसके हिसाब से मैं तैयार करा रहा हूँ। अब इसमें क्या क्या हमने मिक्स किया है उसका रेशो आपको बता देते हैं, ताकि आप भी इस तरह की मिट्टी में लगाएंगे तो आपका जो बल्ब है 100% जर्मिनेट होगा और फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ कश्मीर में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मैदानी इलाकों में इस सर्दी में हो सकता है। तो लगाने का बेस्ट टाइम है और हमारे पास ये सारे बल्ब अवेलेबल हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये 50 तरह के बल्ब जो हैं हॉलैंड के इम्पोर्टेड हैं, सभी अवेलेबल हैं। तो अब ये देखिए मिट्टी का रेशो क्या है। हमने इसमें क्या है 6 तसले मिट्टी के लिए, 1 तसला जो है खाद का लिया, जो कि खाद में लीफ कंपोज बेस्ट रहता है और गोबर की खाद भी पुरानी हो तो वो ले सकते हैं, पकी हुई होनी चाहिए। 6 तसला मिट्टी, 1 तसला खाद, एक आधा तसला जो है हमने कैल्शियम पाउडर यानी पत्थर का पाउडर, जो कि पहाड़ों में इसको टेक्सचर मिलता है, वो ले लिया। इसके बाद हमने लिया है नीम की खल। नीम की खल कितनी ली है? तसले का 1/4 हिस्सा नीम की खल ली है। नीम की खल के बाद हमारा आ गया राइस हस्क, जो कि मिट्टी को पूरी तरह से पोरस करता है। अगर राइस हस्क ना मिले तो आप जो है इसको क्या डालेंगे, यहाँ पर रेत डाल सकते हैं, नदी की रेत भी डाल सकते हैं। तो कैल्शियम पाउडर और ये सब चीज़ें डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे ट्राइकोडर्मा संजीवनी, जो कि हमारी मिट्टी में फंगस नहीं आने देगा। तो इस तरह से करके मिला के और इसको छान ले लेंगे। छानने के बाद हम उसमें आराम से पौधे को लगा सकते हैं। तो ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है जो मैं मिला रहा हूँ, देखो छिड़का है मैंने। तो इसका पर्पज़ क्या है? बल्बस प्लांट जो एक्चुअली होते हैं तो उसमें फंगस की दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फंगस की दिक्कत ना आए तो हम केमिकल की बजाय ये जैविक में है, कहने का मतलब बायो में है। बायो में हमारा ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, तो इसका हम डाल रहे हैं। और इसकी कितनी मात्रा डालनी है? 6 तसले में मान के चलिए कि 4 से 6 चम्मच, 6 तसले के अंदर 6 चम्मच आप मान के चलिए कि मिला देना है। अब ये पूरी मिट्टी में मिलके और जैविक जो है पूरी तरह से फैल जाएगा, तो जो हमारे बल्ब को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करेगा। तो ये पूरी मिट्टी तैयार हो जाती है। फिर मैं आपको बल्ब लगाने की तरीका जो है वो भी बताऊंगा कि कैसे लगाना है, कितना अंदर रखना है बल्ब को। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने मिट्टी बनाने का सारा तरीका बताया और ये भी मिट्टी जो है बन के हमारे छत पे आ गई है। छत पे हमने इन ट्रेज के अंदर भर दिया है, क्योंकि जो ये बल्ब लगाएंगे, बल्ब के लिए बहुत ज़्यादा गहराई की आवश्यकता नहीं होती है, 6 इंची की गहराई बहुत होती है। तो हम देखिए ये 10 कलर के जो ट्यूलिप हैं वो लेकर के आए हैं। देखिए अलग अलग मैंने इसलिए रखा है कि कलर वाइज आपको भी देते हैं। और ये ट्यूलिप क्या, तमाम 50 तरह के बल्ब अभी भी अवेलेबल हैं। और ये मौका जो है आपका लगाने का लास्ट है, क्योंकि लास्ट मौका इसलिए है, ये सर्दी का होता है और हमारे यहाँ सर्दी जो है फरवरी तक पड़ती है। तो अभी दिसंबर तक लगा लेंगे तो फरवरी तक जो है फ्लावरिंग आ जाएगी आपके इस फ्लावर के बल्ब में। और ये बल्ब की जो फ्लावरिंग है वो मार्च अप्रैल तक भी रह सकती है मौसम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो जर्मिनेशन टाइम है प्योर सर्दी में होता है। तो ये 10 कलर के मैं बल्ब जो है नीचे से उठा के लेके आया हूँ। हमारे पास इसके फुल स्टॉक हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9996928517 आपको दिया गया है। अब लगाने का तरीका क्या है? मिट्टी आपने देख ली, मिट्टी हमने कटोरों में भर दिया है। अब लगाने से पहले हालांकि मिट्टी के अंदर भी हमने क्या किया था, फंगीसाइड का प्रयोग किया था, क्या, ताकि ये बल्ब जो होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं तो इनको फंगस ना लगे। तो इनको फंगीसाइड हम फिर से एक बार डिप करेंगे इसमें, तब लगाएंगे कोटिंग लेयर। तो ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी फंगीसाइड है और इसका जो है हम लगभग 2 चम्मच इसमें घोल लेते हैं। एक ये डंडी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए पूरी तरह से इसको दूधिया पानी में कन्वर्ट हो गया है, ये देखिए। और सेफ्टी के तौर पे हम कर रहे हैं, क्योंकि बल्ब कॉस्टली हैं और इसको फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या किया, एक कलर का 6 बल्ब उठाया और इस पानी के अंदर हमने डिप कर दिया, जो कि ट्राइकोडर्मा संजीवनी डली हुई है। अब हमें इस 6 बल्ब को लगाना है। इसका 16 इंची का साइज़ है जो हमने ट्रे यूज़ किया है और टोटल जो है ये
क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी का बना हुआ। अब क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे भी नहीं लगाना, बिल्कुल अंदर भी नहीं लगाना। तो देखिए इसके यहाँ पर थोड़ा सा जो है हम इसको खोदेंगे और आपको ये देखना है कि ये जो है ना, देखिए ये रूट निकल रहा है, ये रूटिंग पोर्शन है यहाँ का इसका। तो हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे ताकि रूट जो है ईजिली हमारे गमले में जा सके। तो इसको ऐसे रखना है, बस ऊपर का पोर्शन ये दिखना चाहिए इतना। और दूसरा जो हमने उठाया, इसको देखें पूरे में ना हटाएं, लेकिन ये जो रूटिंग पोर्शन है ये देखिए यहाँ पे खोदा हमने और यहाँ पे हमने इसको रख दिया। तीसरा फिर उठाया हमने, यही प्रोसेस करना है। देखिए सब रूटिंग के लिए एकदम तैयार है। तो ये तीसरा हमने यहाँ रख दिया। चौथे में भी देखिए रूटिंग जो है आ रही है इसकी। तो रूटिंग वाला पोर्शन इसको खाली कर देंगे ताकि फट से प्लांट इसमें जाते ही रूट को पकड़ ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो ये ज़रूर कर लें। ये देखिए इसको डाल दिया। अब पांचवा है हमारा, इसमें भी रूटिंग पोर्शन को हम खाली कर देंगे ऐसे। ये सभी के लिए नहीं है ऐसा, ट्यूलिप में इस तरह से कवरिंग होती है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ रख दिया। और रहा छठा बल्ब, तो ये देखिए इसको भी हम रूटिंग पोर्शन को खाली कर देते हैं। देखिए इतनी बारीक जानकारी इसलिए दी जा रही है आपको कि कई बार लोग गलती कर देते हैं और कहते हैं जर्मिनेट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से बनाया है ताकि ये चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये देखिए यहाँ तक था, ये यहाँ और लगा दिया हमने। अब हमारे इस कटोरे के अंदर पूरी तरह से ये बल्ब लग गए हैं। अब दूसरा कलर हम उठाएंगे और एक बार और दिखा देते हैं आपको। इसके बाद जो पानी डालने का प्रोसेस है वो बताएंगे। तो दूसरा कलर हमने ये ले लिया। इसने तो अपने आप ही इसकी टोपी उतार दी। तो ये देखिए इसको जो फंगस की दिक्कत है उसके चक्कर में हम ये फंगीसाइड लगा रहे हैं। और रूट के लिए देखिए रूट अंदर बना हुआ है इसका। जैसे इसको मिट्टी मिलेगी वैसे ही रूट डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको भी हम इसी तरह से लगाते हैं। और ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या करते हैं, ऐसे डाल के दबा देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। यहाँ की मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो इसका जो रूट है, टेंडर रूट, वो नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपको इसकी मिट्टी को दबाना नहीं है। मिट्टी जो है हल्की छोड़नी है, सुराख करना है हाथ से या खुरपी से, फिर उसमें उसको डालना है। और नहीं तो वही बात हो जाएगी कि रुक जाएगा, वहाँ पे मिट्टी हार्ड हो जाएगी तो रूट अंदर जा नहीं पाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल आपने देना है। ये देखिए, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, सॉरी, लेकिन ये जो है इस ऐसा जो करना है आपने उतारना है, ये सिर्फ ट्यूलिप के अंदर है। क्योंकि ये कवरिंग जो है इसकी हार्ड है, तो ये कवरिंग में रूट जो है हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें इसको उतार देना है। ये देखिए, तो आप भी इस तरीके से लगाएंगे तो जर्मिनेशन जो है आपको 100% मिल जाएगी दोस्तों। और फिर घर में जो है ट्यूलिप का आनंद आप अपने घर में भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं बिल्कुल रूट एकदम आने को तैयार है। जैसे इसको मिट्टी मिलेगी रूट जो है इसका आना शुरू हो जाएगा। तो हमने तो लगाए हैं इसमें बड़े ट्रेस के अंदर 6 बल्ब एक एक के अंदर लगा रहे हैं कलर के हिसाब से। 10 कलर हैं लगभग, तो इनको लगा दिया है। और आपका जिस हिसाब से गमला हो, सपोज करिए कि 8 इंची गमला है तो इसमें 2 बल्ब आप लगा सकते हैं। 2 बल्ब मोर देन सफिशेंट है। बाकी ये ज़्यादा चौड़ा है तो इसमें हम 6 बल्ब दे रहे हैं। तो इसी तरह से लगाइए। अब पानी डालने की बात है, पानी का भी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, कब कब डालना है, कितना कितना डालना है। अब बल्ब्स के अंदर जो पानी डालने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि नाजुक होते हैं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो फंगस आ जाता है, सड़ जाता है। तो ये देखिए 1 लीटर पानी मैं इतने बड़े उसमें डालूंगा। और कैसे डालूंगा कि सिर्फ इसकी रूट तक पानी चला जाए, ताकि रूट डेवलपमेंट मॉइस्चर मिलते ही शुरू हो जाएगा इसका। देखिए, तो ये हमने इस तरह से इसको पानी को डाल दिया और छोड़ देना है। अब पानी क्या रोज़ डालना है? बिल्कुल रोज़ नहीं डालना है। पानी डालना है आपको 2 से 3 दिन बाद, अकॉर्डिंग टू द मौसम। अगर बारिश हो गई या हवा नहीं चली तो हो सकता है 4 दिन बाद भी डालें। तो पानी रोज़ रोज़ नहीं देना है इसको। अब देखिए सारा गीला हो गया
और मिट्टी इतनी वेल ड्रेन थी कि जो पानी हमने डाला वो सट सी नीचे चला गया, मतलब एकदम से एब्जॉर्ब कर लिया गया। और हवा भी जाती रहेगी क्योंकि राइस हस्क मिलाया है, इसीलिए इस तरह की मिट्टी चाहिए। अब पहाड़ी इलाकों में जहाँ लगाया जाता है तो वहाँ पे ग्रेवल्स काफ़ी मात्रा में सॉइल के अंदर होता है, जिससे एरेटेड होता है सॉइल और बड़ी जल्दी हो जाता है। तो हम वही कंडीशन दे करके और इसको उगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आपको शेयर करता रहूँगा। और बल्ब से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं।